स्थान पर बनाया गया मध्य प्रदेश सरकारी स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को पीड़ा और उनकी समस्याओं को संबंधित ग्रुप है और यह स्कूली अतिथि शिक्षक विगत 14 और 15 वर्षों से शोषित हैं, न्याय से वंचित और सरकार की अनदेखी कर रही। इस पर यह फेसबुक ग्रुप इसकी आवाज़ उठाने का एक मजबूत तटस्थ मंच बनेगा। ऐसे में आशा है कि इस ग्रुप पर ऐड होते हुए सभी मेंबरों को विचर्स का स्वागत है। धन्यवाद। और आपको बता देते हैं SK सोनी प्रांतीय स्कूल अतिथि शिक्षक कार्यकर्ता, मोबाइल नंबर 95 84 15 39 09, 30 मार्च 2021 शाम को 7 बजे। यानी आपको यहाँ लिंक दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार के स्कूलों में सेवारत अतिथि शिक्षकों को गतिविधि और उनकी पीड़ा में जानकारी प्राप्त करने पर संतोष दुखों से यह संबंधित फेसबुक की लिंक है। सभी लोगों को कार्यरत अतिथि शिक्षक और वर्तमान में कार्यरत अतिथि शिक्षक का आह्वान है कि इस लिंक को अपने समस्त अतिथि शिक्षकों भाई बहनों को पास सेंड करें और अपने परिचित सहित ग्रुपों में सम्मिलित होवें, ताकि तटस्थता के साथ और सभी एकजुटता और एक मुद्दा उठा सकें। अतिथि शिक्षक और इनका संघर्ष और अनसुनी और अनदेखी, भेदभाव, मांग, अन्याय, व्याप्त असंतोष आदि सभी रहेंगी। आपसे आह्वान है कि इस ग्रुप में सम्मिलित होवें। और धन्यवाद स्कूल अतिथि शिक्षकों। आपका SK सोनी प्रांतीय अध्यक्ष अतिथि शिक्षक कार्यकर्ता। चलिए और आपको बता देते हैं कि इसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, वहां से भी आप कॉपी कर। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकथाम के लिए स्कूल बंद रखे जाने के संबंध में विभागीय परीक्षा आज दिनांक 4/12/2021 को कार्रवाई की गई। इसके अनुसार आपको बताएंगे कि विभागीय समीक्षा बैठक में 4/12/2020 में लिए गए निर्णय के अनुसार 1 से 8 तक की कक्षाएं 31 मार्च 2021 तक बंद रखी गई हैं, जिसके कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के विगत हो रही दिनों वृद्धि रखते हुए सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं दिनांक 15 अप्रैल 2021 तक बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं पूर्व की तरह जारी रहेंगी और पूरे दिशा निर्देश साथ यथावत रहेंगे। इस तरह से कक्षा 10वीं और 12वीं के पेपर की जो तारीखें हैं वो उसी तारीख में पेपर लिए जाएंगे। ये हैं कि स्कूल के बच्चे सभी लोग सामान खरीद लिए थे, स्कूल की किताबें, लेकिन उनके बच्चे आज सड़क पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं आपको बता देते हैं कि 1 अप्रैल से खुलने वाले स्कूल, 1 से 8वीं तक स्कूल बंद। सरकार ने 15 अप्रैल तक स्कूल बंद करने के निर्देश जारी किए हैं फैसला। और इस तरह से भोपाल MP में भी अभी तक नहीं खुलेंगे कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल। 1 अप्रैल से खुलने वाले 1 से 8वीं तक स्कूल भी बंद रहे। इस तरह से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूलों का फैसला किया गया रद्द। अब देखते हैं कि पूरा प्रदेश के स्कूल कब से खुलेंगे। और इस तरह से बता देते हैं, इस साल स्कूली शिक्षा होने के कारण बच्चों पर इतना प्रभाव हुआ है कि वो एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाए और कहीं कहीं तो पढ़ने के पश्चात आपको बताते हैं। और लास्ट में एक खबर और आ रही है, आपको बता देते हैं 30/3/2021 में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित संस्थानों और महाविद्यालय, आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों में रिक्त विषय अनुभवी गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के विद्या संबल योजना के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता देते हैं कि ये खबर जो है वो राजस्थान सरकार की है। वित्त सामान्य लेखा जोखा विभाग। अब पूरी खबर विस्तार से जानेंगे। विभिन्न पदों को लेकर शिक्षकों प्रशिक्षकों को पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य हेतु व्यवधान संपन्न होता है, इसलिए विद्यार्थियों की शिक्षण स्तर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों के अध्यापन के लिए विद्या संबल योजना लागू की जा रही है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सामान्य दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पॉइंट नंबर 1, विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षणिक सत्र आरंभ करने से पूर्व रिक्त पदों का आकलन किया जाएगा और पदों को नियमित नियुक्ति के हेतु अभ्यर्थी तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारण पालन किया जाएगा और संस्था को फाइल भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब देखते हुए विभाग में आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया पृथक से आरंभ कर सकेगा। इन पदों की पूर्ति के लिए पूर्ण करने वाले समय में ध्यान रखते हुए विभाग के गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निर्देशित किया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत पदों के लिए वृद्धि की जाएगी। विभाग का मुख्यालय
जिलेवार संस्थान गेस्ट फैकल्टी आवश्यकता का आकलन कर प्रत्येक जिले के मुख्यालय पर नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित सेवा और नियमों को योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी। संस्थान प्रधान सीधे अपने स्तर पर संस्था के रिक्त चल रहे पदों पर सेवा संबंधी के योग्यता के आदि पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक निजी अभ्यर्थी के वर्णित बजट और उपलब्धता के शर्तों के अधीन गेस्ट अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। प्रत्येक जिले में एक जिला समिति होगी और यहाँ पर कलेक्टर एवं उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का गठन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी और नोडल अधिकारी का होगा। शैक्षणिक सत्र के आरंभ के पूर्व मुख्यालय पर समिति का सार्वजनिक सूचना प्रसारित किया जाएगा और योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को ब्लॉकवार और संस्थावार आवेदन करना होगा। उसमें समिति न्यूनतम परीक्षा में प्राप्त प्रंताओं के आधार पर वरीयता सूची करेगी। इस पर के आधार पर गेस्ट की सेवाएं उनके के आधार पर ली जाएगी। चयन प्रक्रिया में समिति का विभाग जिले स्तर पर योग्य अभ्यर्थी का पैनल कोड बनाया जाएगा और प्रत्येक रिक्त के 3 अभ्यर्थियों का पैनल कोड तैयार किया जाएगा। इसमें स्कूलवार होगा, जिसमें विषयवार कक्षावार आवश्यकता के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी का मानदेय इस तरह से रहेगा, आपको बता देते हैं। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक पढ़ाने वाले व्यक्ति को 300 रुपये प्रति दिन के हिसाब से अधिकतम 21,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ग्रेड 2 के लिए 9 से 10वीं तक 350 रुपये प्रति दिन के हिसाब से 25,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और ग्रेड फर्स्ट के लिए 11वीं और 12वीं के लिए 400 रुपये प्रति दिन के हिसाब से 30,000 पर मंथ दिया जाएगा। अनुदेशक 300 रुपये प्रति दिन के हिसाब से 21,000 और प्रयोगशाला सहायक शिक्षक 300 रुपये प्रति दिन के हिसाब से 21,000 रुपये। और वहीं आपको बता देते हैं कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक की बात करें तो सहायक आचार्य के लिए 800 रुपये दिन के हिसाब से 45,000 रुपये प्रति महीना और सहायक आचार्य के हिसाब से 1,000 रुपये प्रति दिन के हिसाब से 52,000 रुपये और आचार्य यानी कि आचार्य और प्राचार्य जो होते हैं 1,200 रुपये प्रति दिन के हिसाब से 60,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी की सेवाओं के लिए हेतु विभाग के द्वारा समुचित शर्तों का समावेशन करते हुए प्रतिरूप के अनुसार शपथ पत्र सुनिश्चित किया जाएगा। अब यहाँ यदि हम बात कर लेते हैं तो समस्त प्रदेशवासियों से निवेदन है, ये जो खबर है वो राजस्थान सरकार की है। अब राजस्थान अन्य राज्यों के लिए लागू करती है नहीं करती है, ये समाचार पत्रों के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। आइए दोस्तों, आज हम शिक्षक भर्ती विज्ञापन की बात करेंगे। भारत सरकार पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है और जनजातीय कार्य मंत्रालय एकलव्य आदर्श आवासीय विश्वविद्यालय 3,479 पदों पर भरेगा। चलिए पूरी खबर विस्तार से देखेंगे। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय अपनी स्वतंत्र संस्था नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल इंस्टीट्यूट्स ऑफ के माध्यम से 17 राज्यों में एकलव्य आदर्श आवासीय विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए 3,479 पदों को भरेगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया अगले महीने से तारीख में प्रारंभ की जाएगी और इसमें आपको बता देते हैं EMO गुणवत्ता संपन्न कराने के लिए तैयार कर सकेगा। शैक्षणिक मानकों के सुधार हेतु प्राचार्य, उपाचार्य, PGT, TGT के 4 पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। केंद्रीकृत कंप्यूटर के आधार पर यह परीक्षा होगी और इसके बाद संबंधित राज्यों के द्वारा साक्षात्कार TGT को छोड़कर लिया जाएगा। और इसमें आपको बता देते हैं कि नीचे दी गए रिक्त पदों के आधार पर इस राज्य की भर्ती की जाएगी। चलिए बात करते हैं आंध्र प्रदेश। प्राचार्य 14, उपाचार्य 6, ग्रेजुएट 97, टोटल 117 पद। छत्तीसगढ़ 37, प्राचार्य और उपाचार्य 19, 135, टोटल आपके लिए चाहिए 554। गुजरात की बात करें 17, 2, 24, 18, 161। हिमाचल प्रदेश की बात करें 1, 6, 1, 8,
झारखंड 88 132 208। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 2000 12 14। मध्य प्रदेश की बात करें तो 32 प्राचार्य और 32 उपप्राचार्य, टोटल 625 और 590 और 1279। महाराष्ट्र में 16 8 28 164 216। इसी तरह मणिपुर की बात कर लेते हैं 028 2340। मिजोरम 03 25 10। उड़ीसा 5 11 और 144। राजस्थान में 16 11 102 और 147 316। तेलंगाना की बात करें तो 11 6 77 168 262। त्रिपुरा 1 3 36 और 18 58। उत्तर प्रदेश में 2 2 37 और 38 79। उत्तराखंड की बात करें तो 1 1 3 और 9। अब चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी खास खबर की ओर। सबसे बड़ी समस्या है तो हमारे मध्य प्रदेश की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में इतनी बेरोजगारी क्यों है। मध्य प्रदेश में इसलिए बेरोजगारी है कि हाँ, बात करते हैं कि प्राचार्य 32 चाहिए और 32 उपप्राचार्य चाहिए और ग्रेजुएट 625 चाहिए। टोटल आपको बता दें रिक्त पद 1279, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पद खाली हैं और यहाँ पर 10-10 सालों से भर्ती नहीं हुई। इस कारण से मध्य प्रदेश की जनता जो है वो बेरोजगारी की कंगार पर है। तो मध्य प्रदेश के लोग जान जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यूट्यूब चैनल प्रकाशन को देखने के लिए आप सभी का अपना धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।